हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं शैलेंद्र सिंह, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूपीटीयू एंड एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी पटना आपका अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। बच्चे, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की मैथमेटिक्स मैं डिस्कस करूंगा। मैंने बच्चे मई में कुछ वीडियोस बनाए थे मैथमेटिक्स क्लास 9 के सिलेबस के ऊपर, लेकिन बीच में बच्चे एक्चुअली कंटिन्यूटी मेरी ब्रेक हो गई थी क्योंकि कुछ डेथ्स हो गई थी फैमिली में कोविड के कारण। और फिर क्या है कि जो अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है बच्चे, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टीचर्स को शिफ्ट होना ही पड़ेगा आने वाले समय में, तो उस पर मैं अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश करी है। तो देखते हैं, मैं भी इंजॉय करूंगा और आप भी इंजॉय करिएगा इस प्लेटफॉर्म पे। और कोई डाउट हो बच्चे मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। आज बच्चे जस्ट मैं एक मतलब एक अपने मतलब आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है? तो बच्चे आज मैं क्लास 11th की चूंकि एक बिगनिंग है, तो मैं क्लास 11th के बच्चे जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है? क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं बिल्कुल बेसिक चीजें डिस्कस करूंगा बच्चे। एक्चुअली सिलेबस और जो आगे की चीजें हैं, कैसे मैं किस ऑर्डर में मूव करूंगा क्लास 11th और 12th में, तो वो मैं आगे बताऊंगा। बस जस्ट ये आपको एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था, तो आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे। देखो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है उसका ये हम मतलब ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे बेसिकली पढ़ते क्या? ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे हम बेसिकली इट इज, जो ये ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या, एंगल, किसी भी ट्रायंगल में एंगल और साइड्स के बीच में जो रिलेशन है उसकी पूरी की पूरी स्टडी हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, ठीक है? इट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल and its relation with its sides, ठीक है? बेसिकली क्या है, ट्रायंगल्स के एंगल और उस एंगल का रिलेशनशिप साइड्स के साथ, ये बेसिकली बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज स्टडी की जाती है, ठीक है? तो आज बच्चे बिल्कुल मैं बेसिक चीजें, हो सकता है आप जानते हो क्लास 9th और 10th में आपने ये चीज पढ़ रखी होगी, लेकिन फिर भी जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो बच्चे, जब हम ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की थी क्लास 9th और 10th में, तो सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री को देखा था, ठीक है? तो राइट एंगल बच्चे ट्रायंगल में देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें देखिए, इसी में मैं आपको जो बेसिक टर्म्स हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा वगैरह क्या होते हैं, आज बच्चे बेसिकली मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है? मतलब अभी फिलहाल मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली हम स्टडी क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब क्या होता है, उसको मैं आपको बताना समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो बच्चे, सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं। यहाँ पे जैसे बेसिकली यहाँ पे 45 और 90, ये राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जो कि मतलब जनरली मतलब हर जगह आपको ऐसा नहीं होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में 45 और 90 ही मिलेगा। मैं एक रफ ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पे कि मतलब ये जैसे आपका क्या है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है? तो बच्चे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? अब इसमें मान लो ये क्या है, हमारे पास एंगल थीटा 1 है, ये एंगल क्या है बच्चे, थीटा 2 है, ठीक है? एज्यूम कर, मतलब यहाँ पे भी आप एक एज्यूम कर लो, ये थीटा 2 है और ये क्या है बच्चे, थीटा 1।
तो सबसे पहले ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे हमको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का मतलब समझना है। ठीक है, क्या मतलब समझना है राइट एंगल ट्रायंगल में? एक राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे हमें सबसे पहले बेस पता होना चाहिए क्या है, परपेंडिकुलर पता होना चाहिए क्या है, और हाइपोटेनस पता होना चाहिए। देखिए, ये इस हाइपोटेनस को छोड़कर परपेंडिकुलर और जो बेस डिफाइन करते हैं वो किसी एंगल के रेफरेंस में डिफाइन करते हैं। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल, बच्चे यहाँ वाला ये राइट एंगल ट्रायंगल को आप देखिए जो ये रेड सर्कल में है, इसमें जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा θ1 है। तो इस θ1 के जो अपोजिट साइड बनेगा, ठीक है, ये कहलाएगा θ1 के लिए ये बन जाएगा क्या, परपेंडिकुलर लेंथ। इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, θ1 के अपोजिट जो ट्रायंगल का साइड होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होगा, उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और θ1 के जो एडजेसेंट साइड होगा उसको क्या बोलेंगे, बेस। और हाइपोटेनस तो बच्चे आप जानते ही हो, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होता है उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर मैं θ1 एंगल की बात करूं तो θ1 एंगल के लिए बच्चे BC हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और AC आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे θ2, इस θ2 के लिए आप परपेंडिकुलर बताओ क्या होगा। इस θ2 के लिए परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बच्चे 90 है, θ2 ये है, तो θ2 के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, BC। तो परपेंडिकुलर क्या है θ2 के लिए, BC। फिर बेस क्या हो जाएगा, AB। बेस क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, और बच्चे हाइपोटेनस तो वही रहेगा हमेशा। ठीक है, हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि इसका हमको पता है कि ये जो डिफाइन है वो 90 के जो अपोजिट साइड वाला है उसको हमेशा हाइपोटेनस बोलेंगे। ये हमेशा आपका AC ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि बच्चे एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये पता चल गया कि अगर मैं इस एंगल को बोल रहा हूं θ1 को, तो θ1 के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। θ1 के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और BC क्या हो जाएगा, बेस। तो बच्चे हाइपोटेनस को हम H से रिप्रेजेंट करेंगे, बेस को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, और परपेंडिकुलर को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चूंकि बार बार मुझे हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर ना लिखना पड़े, इसलिए मैं एक अपना शॉर्ट फॉर्म बना लिया है कि हाइपोटेनस को H से, बेस को B से और परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चे ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, उसमें आपको ये पता चलेगा कि भाई कोई एंगल है, उसके रिस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन करेंगे, और 90 का अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस रहेगा। अब यहीं से बच्चे शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया वो आया क्या बच्चे, साइन थीटा। अगर मैं यहां पे साइन θ1 की बात करूं, θ1 ये है, तो उसके लिए बच्चे क्या आ जाएगा, साइन थीटा को कैसे डिफाइन किया गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसको याद करने का भी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है,
फिर कॉस थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस। और tan थीटा को बच्चे कैसे डिफाइन करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, इसको ऊपर लिख देता हूं, मतलब tan थीटा को बच्चे हम परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ये जनरल डेफिनेशन है। ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा है, मतलब ये आपके जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये बेसिकली ऐसे डिफाइन किया गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की जब शुरुआत हुई थी तो वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो जैसे ये हो गया बेस बच्चे, मान लो एंगल मैंने लिया थीटा, थीटा, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बच्चे, हाइपोटेनस। तो साइन थीटा को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा को बेस बाय हाइपोटेनस और tan थीटा को परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब इसी का रेसिप्रोकल ले लेना, मतलब कोसेक थीटा जो बनेगा इसको बोला गया 1/sin थीटा, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल जब आप ले लेंगे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/sin थीटा आएगा, उसको इन्होंने बोला कोसेक थीटा। तो ये कितना आएगा बच्चे, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। उसी तरह सेक थीटा को क्या बोला गया, ये है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो हाइपोटेनस बाय बेस। और कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या बोला जाएगा, 1/tan थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बच्चे इतनी चीज समझ में आई कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं बच्चे क्या, साइन थीटा, तो आपको याद रखना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा है तो बेस बाय हाइपोटेनस, और tan थीटा है तो परपेंडिकुलर बाय बेस। अब उसके बाद साइन थीटा के बाद आपका इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो बच्चे क्या आएगा, कोसेक थीटा, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, तो हाइपोटेनस बाय बेस। और tan थीटा का रेसिप्रोकल तो कॉट थीटा, ये क्या जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चे, बेसिकली अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके हिसाब से ये पहले टर्म डिफाइन किया गया कि साइन थीटा का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, और tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसको याद करने की ट्रिक आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, कैसे हम याद करते हैं कि साइन थीटा में क्या होता है, सम पीपुल हैव, ठीक है, कर्ली ब्लैक हेयर्स। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, तो अगर आपको ये ना याद रहे कि साइन थीटा में क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लेते हैं, तो ये हमको याद करने का, अब देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है, मतलब एक छोटी सी पोएम बनाई गई। तो इसमें आप देखो S स्टैंड्स फॉर साइन, ठीक है, S स्टैंड्स फॉर साइन, और ये क्या है, इसका सबका पहला लेटर देखो, मतलब जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं जिस भी लैंग्वेज के पहले वर्ड्स देखो, यहाँ पे सम का S हो गया, तो S स्टैंड्स फॉर साइन, पीपुल स्टैंड्स फॉर P, और हैव में H है तो यहाँ लिख दो हैव, और P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, और H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस। ठीक है, उसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि इस कर्ली में क्या है, तो C है, तो C स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा, तो क्या है, ब्लैक स्टैंड्स फॉर B, और हेयर्स स्टैंड्स फॉर H, तो बेस बाय हाइपोटेनस, और थ्रू मतलब tan थीटा, और ये कितना आ रहा है बच्चे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये आपको क्लियर हो गया
तो यानी कि अब आपको मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा का मतलब क्या है, कॉस थीटा का मतलब क्या है, टैन थीटा का मतलब क्या है, कोसेक थीटा का, सेक थीटा का, कॉट थीटा का मतलब क्या है, ये याद हो गया। ये समझ में आ गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में इन सब का मतलब क्या होता है। और इसको याद करने का तरीका बच्चे क्या है, ये पोएम। Some people have curly black hairs through proper brushing। ठीक है। अब देखिए अभी आप मतलब इसकी चिंता मत करिएगा, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चे आपको। अब जो बेसिक राइट एंगल ट्राइंगल में अभी जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक डिस्कस करेंगे किसमें कर रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में। अभी जनरल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं बच्चे, सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे आपने याद किया होगा कि साइन 30 कितना होता है, जैसे आप साइन 30 मैं पूछूंगा आपको कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, ये कितना होता है। ठीक है, टैन 30 कितना होता है, तो ये आप मुझे इजीली बता दो। ठीक है, तो याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, जस्ट चूंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको 30 डिग्री का, 60 डिग्री का और 45 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका बता देता हूं। ठीक है, कि कैसे हम 30, 60, 45 डिग्री का वैल्यू, मतलब साइन 30 का वैल्यू, कॉस 30 का, टैन 30 का, फिर अगर मैं बोलूं कि साइन 60 का वैल्यू, फिर कॉस 60 का वैल्यू, फिर और टैन 60 का वैल्यू, ये हम कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं और इसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चे जैसे अगर मैं कैलकुलेट करने के लिए बोलूं तो सबसे पहले मैं 45 डिग्री का इवैल्यूएशन कर रहा हूं, 30 डिग्री का बाद में करूंगा, 30 और 60 का, पहले 45 का देखिए। अब मैं एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं, ठीक है, जिसमें ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री के। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो बच्चे एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, ये हो गया बच्चे हाइपोटेनस। इसे इस ट्राइंगल को ले लूं मैं ए बी सी, तो ये इस एंगल को मैं रेफरेंस बनाता हूं, तो ये इसका हो गया क्या, बेस। इसकी लेंथ में मान ले रहा हूं बच्चे क्या, एक्स। ये कितना होगा बच्चे, ये भी एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एक्स, क्योंकि भाई देखो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्या है, कैसा है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि रिमेनिंग 90 को छोड़कर जो रिमेनिंग 2 एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो वो 45 होंगे। तो अब देखिए कि कैसे हम इस मतलब इस एंगल मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हम अपना मतलब इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है, हम साइन 45, कॉस 45 और टैन 45 की वैल्यू इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे इस 45 को अपना रेफरेंस मान लिया है, अब उसके लिए बच्चे बेस क्या हो गया, बीसी हो गई। इस 45 के लिए बेस क्या हो गया, बीसी हो गई। ठीक, चलो इसको तुम लोग 45 ऐसे कर देना, 45 1, ये 45 2। ठीक है, मतलब ये एक रेफरेंस दे दिया, मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, बस कहने का मेरा मतलब ये। ठीक है, तो बच्चे ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, ए बी का वैल्यू भी एक्स होगा, बीसी का वैल्यू भी एक्स होगा, चूंकि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो एसी का लेंथ कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है क्या, AC स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो यानी AC का वैल्यू कितनी है, H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब AB का वैल्यू बच्चे कितना है, X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर। H स्क्वायर का वैल्यू बच्चे ये लिख रहा हूं मैं, H का वैल्यू कितना हो गया बच्चे,
√2x², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2x। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो यानी कि बच्चे इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, AC की वैल्यू, या AC की वैल्यू कितनी आ गई, √2 इंटू एक्स। याद रखना ये √2x नहीं है, मतलब अंडर रूट में सिर्फ 2 है, ठीक है। तो हाइपोटेनस की लेंथ कितनी हो गई, √2x। तो चलो भाई फिर से बना लेते हैं, यहाँ पे अब इसकी लेंथ लिख लेंगे हम। ये बच्चे हमने कितनी लेंथ ली थी, x। ये कितनी लेंथ ली थी, x। हमने बोला क्या, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये 90 होगा। इसको हमने कितना इवेल्युएट किया, √2 इंटू एक्स, तो ABC, ठीक है। अब हमको अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चे sin 45 की वैल्यू निकालो, चलो अब निकालो sin 45 की वैल्यू कितनी है। अब इसको मैं रेफरेंस मान ले रहा हूं, तो sin 45 क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, इस 45 के लिए, इस 45 के लिए परपेंडिकुलर है AB अपॉन हाइपोटेनस कितना है, AC, तो दैट इज इक्वल टू x अपॉन √2 इंटू एक्स। अब x x कैंसिल होगा तो बच्चे कितना आ गया, 1/√2। तो sin 45 कितना होगा बच्चे, 1/√2। अब cos 45 निकालो। cos 45, cos को कैसे डिफाइन करते थे हम, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस बच्चे कितना है, x है, बेस मतलब BC है, हाइपोटेनस कितना है, AC है, तो BC का वैल्यू कितना हो गया, x, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, √2 इंटू एक्स। फिर यहाँ पे x हमारा कैंसिल हो सकता है, x x कैंसिल कर दिया, तो cos 45 बच्चे कितना आ रहा है, 1/√2, ठीक है। तो ये बच्चे हमारे पास sin 45 और cos 45 का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब tan 45 का वैल्यू कैसे निकालोगे, tan 45 कैसे डिफाइन करोगे, tan को कैसे डिफाइन करते थे याद करो, सम पीपल हैव, देखो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो बच्चे tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है, x अपॉन x, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हो गया, AB अपॉन BC, तो x बाई x कितना हो गया, 1 हो गया। तो यानी कि हमें ये पता चल गया बच्चे क्या, कि sin 45 का वैल्यू कितना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमने फाइंड आउट किया sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2। cos 45 का डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2, और tan 45 का बच्चे कितना है, 1। इतनी चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो अब हम बच्चे बात करते हैं मतलब sin 30 और cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, इन सब का वैल्यू हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए बच्चे सबसे पहले मैंने क्या लिया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया ABC। क्या ले लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया ABC। अब ABC में बच्चे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे A से अपोजिट साइड पे, मतलब A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। क्या ड्रॉप करता हूं, परपेंडिकुलर। इसको मान लो, नाम दे दो P, ठीक है। तब मुझे ये बताओ कि ट्राइंगल A, B और P ये कॉन्ग्रुएंट है, एक मिनट बच्चे, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, मतलब अगर मैं बात करूं ट्राइंगल A B P की, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल A B है तो C P,
क्लियर है चीज? अगर नहीं क्लियर होगी तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको इसको बता दूंगा कि कैसे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब देखिए, मैं चूंकि ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब साइड की लेंथ इक्वल होगी, तो मैं सब साइड की लेंथ मान ले रहा हूं कितनी, 2x। ये भी 2x हो गई बच्चे, ये भी 2x हो गई और ये भी 2x हो गई। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर ये 2x है और ये दोनों मतलब ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी अगर आपका कॉन्ग्रुएंट है, तो बीपी का वैल्यू इक्वल टू पीसी के बराबर होगा, और बीपी और पीसी बराबर है, तो ये टोटल लेंथ क्या है, 2x है, तो बीपी की लेंथ कितनी हो जाएगी, x, और ये कितनी हो जाएगी, x। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये x हो गई, ये x हो गई, ये कितना बच्चे 90 डिग्री, तो AP का लेंथ कितना हो जाएगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AP? अब देखिए AP का लेंथ देखिए कितनी हो जाएगी। अब ये इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, मैं आधा ट्रायंगल बना रहा हूं, ए पी बी बना रहा हूं, ये कितना है 2x है, ये कितना है बच्चे, इसके हमको नहीं पता, ये कितना हो गया x हो गया, ये कितना है 60 है, ये कितना है 60 है, ये कितना है 90 है। अब मुझे ये बताओ कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो ए बी स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, सॉरी एपी, ये होगा कि नहीं होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, बीपी का वैल्यू कितना आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस एपी का वैल्यू कितना है नहीं पता, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 3x स्क्वायर इक्वल टू एपी स्क्वायर। तो एपी का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपी, जब अंडर रूट उधर जाएगा तो अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू रूट 3x। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको कि इस राइट, ये अगर हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसमें अगर मैं सारे साइड की लेंथ 2x मानता हूं, तो मुझे इस परपेंडिकुलर की वैल्यू AP की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो बच्चे कितने आ रहे हैं रूट 3x। ठीक है, अब यहां मैं दोबारा उस ट्रायंगल को बना ले रहा हूं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो ये कितना है बच्चे 2x, ये कितना है लेंथ 2x, ए बी सी, ये कितना आ जाएगा, ये तो राइट एंगल मतलब ये तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये तो x हो गया, ये x हो गया। अब ये 60 बच्चे ध्यान रखना। अब देखो चूंकि ए बी पी वो सिमिलर है, मतलब यहां लिख दे रहा हूं ट्रायंगल ए बी पी वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ए सी पी के। तो एंगल बी ए पी वो इक्वल होगा कि नहीं होगा, पी ए सी के बराबर होगा। अब टोटल ये कितना था 60 था, ये कितना था 60 डिग्री था। अब चूंकि दोनों बराबर हैं तो ये कितना आएगा 30 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी चीज क्या मतलब, अगर मैं एक साइड से यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच रहा हूं तो आपको ये पता चल गया बच्चे कि ये साइड में ये लेंथ 30 है, ये 30 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 30 30 90 60। ठीक है, ये लेंथ बच्चे कितनी है हमारी रूट 3x, ये कितनी हो गई x हो गई।
ठीक। ये परपेंडिकुलर था ना बच्चे, ये एपी था, बाकी साइड लेंथ कितनी है सबकी 2x है। अब मुझे बताओ कि साइन 60, अब एक ट्रायंगल पकड़ लो, मैंने बोला आपसे, अब एक ट्रायंगल बच्चे पकड़ रहा हूं मैं, ट्रायंगल BAP पकड़ रहा हूं। इस ट्रायंगल को देखो, ये 60 है, इसको बना भी दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये 60 है, ये 90 है, ये कितना बच्चे 30, यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ P हो गया, ठीक है। तो इसको जो है मैं नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर ले रहा हूं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर ले रहा हूं। ये चलो ये बता देता हूं, ट्रायंगल BAP। तो अब मुझे ये बताओ आप, अगर मैं ट्रायंगल BAP को देख रहा हूं और मैं पूछ रहा हूं आपसे साइन 60 का वैल्यू, तो साइन 60 है, साइन थीटा क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा AP अपॉन हाइपोटेनस कितना बच्चे AB। तो AP का मान कितना है √3x और AB का मान कितना है 2x। तो x x कैंसिल हो गया, यानी कि साइन 60 का वैल्यू कितनी हो गई √3/2, ठीक है। cos 60 का वैल्यू बताओ, चलिए यहां लिख लो cos 60। cos अब 60 ये है बच्चे हमारा एंगल रेफरेंस है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा BP अपॉन BA। तो BP का वैल्यू कितनी है x अपॉन BA कितना है बच्चे, BP अपॉन BA 2x, ये कितना हो गया 1/2। tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू है परपेंडिकुलर बाय बेस AP अपॉन BP। AP कितना है √3x अपॉन BP कितना है x, ये कितना है बच्चे √3। तो बच्चे आप देख रहे हो साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया और cos 60 का वैल्यू कितना हो गया और tan 60 का वैल्यू कितना हो गया, ये सारी चीजें हमने इवेल्युएट कर ली, क्लियर हो गया। अब इससे मैं 30 का भी इवेल्युएट करूंगा, याद रखिएगा 30 का भी इवेल्युएट करूंगा। तो नेक्स्ट पेज बच्चे हम लिख देते हैं क्या, साइन 60 कितना आ गया बच्चे √3/2, cos 60 कितना आ गया 1/2, देख लो यहाँ पे cos 60 कितना है 1/2 लिख दो यहाँ पे, और tan 60 कितना है, tan 60 कितना है √3, इक्वल टू √3 होगा, ठीक है। याद करना कि अभी मैंने आपको साइन 45 का वैल्यू याद करा दिया, साइन 45, cos 45, tan 45, ये वैल्यू आप बताइए कितनी थी 1 थी, ये वैल्यू थी कितनी 1/√2, ये वैल्यू कितनी थी 1/√2। बच के आगे बच्चे, अब इस ट्रायंगल में देखो 30, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अब हम 30 निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो इसी फिगर को बच्चे हम नेक्स्ट उसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में अगर मैं ड्रॉ करता हूं इस फिगर को, तो ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे, एक अगेन हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सारे के सारे रेफरेंस पॉइंट अपने वही बना दीजिए, ABC, ये बच्चे 90 था, इसको P नाम दे दिया था, ये x हो गया था, ये x हो गया था, ठीक है। ये 2x हो गया, ये 2x हो गया, और ये बच्चे लेंथ कितनी हो गई थी, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ, ये कितनी है हमारे पास √3x। AP की लेंथ कितनी हो गई थी √3, ये कितना था बच्चे 60, ये कितना था 30। अब मैं इसी ट्रायंगल में BAP में
ट्रायंगल BAP में फिर आ रहा हूं। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे sin 30 कितना हो जाएगा। अब 30 के लिए बच्चे रेफरेंस हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस था, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, BP अपॉन हाइपोटेनस AB। तो sin 30 कितना होगा बच्चे, sin 30 हो गया हमारे पास, BP का मान कितना है x अपॉन AB का मान कितना है 2x, x कैंसिल हो गया तो 1/2। सिमिलरली cos 30 कितना हो गया बच्चे, अब देखो cos 30 BAP में बेस कितना आएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है बच्चे, AP का लेंथ कितना है, मतलब AP अपॉन हाइपोटेनस कितना है AB। तो AP कितना है बच्चे, √3x अपॉन AB कितना है 2x, तो ये कितना है बच्चे √3/2। tan 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना बच्चे BP, बेस कितना है AP, तो BP का वैल्यू बच्चे कितना हो गया x अपॉन AP का वैल्यू कितना है √3x, x कट गया तो ये हो गया हमारे पास 1/3। तो 1/2 ये हो गया, cos 30 का वैल्यू ये हो गया और tan 30 का वैल्यू ये हो गया। अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, यानी कि मैं दोबारा लिख सकता हूं यहाँ पे स्टेप, अच्छा ये थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। यहाँ पे दोबारा तो sin 30 का वैल्यू बच्चे कितना होगा, देख लो यहाँ पे sin 30 कितना है 1/2 लिख दिया। cos 30 कितना बच्चे देख लो √3/2, यहाँ लिख दिया √3/2। tan 30 कितना है 1/√3, देख लीजिए 1/√3। तो ये आपका टेबल देखो 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का कंप्लीट हो गया। इस टेबल को याद रखना है, sin 30 cos 30, इसको भी याद करने का आपको तरीका बता दूंगा, लेकिन आज आपको ये समझ में आ गया कि हमारे पास 30 डिग्री के, 60 डिग्री के और 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट दीज एंगल्स क्लियर हो गई आपको। तो यहां पे जब क्लियर हो गई तो इसको याद रखिए, ठीक है। तो बच्चे यहां पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री ऑफ राइट एंगल फिनिश होता है, ठीक है। यहां पे हम क्या इंड कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब मुझे बताइए, तो ये तो 60 डिग्री 45 30 ये तो मतलब निकाली जा सकती है। अगर मैं बोलूं sin 0 निकालो, sin हाफ निकालो, sin 10 निकालो, तो फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहीं से बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक, जब वैज्ञानिकों ने मतलब जब भी इसको सोचा तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये सिस्टम सिर्फ राइट एंगल के लिए हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। मतलब अगर मैं बोलूं आपसे कि sin थीटा cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू, क्या सिर्फ इन्हीं एंगल्स पे डिफाइन करके हमारा काम चल जाएगा? क्या हमारे पास sin 0, sin 10, sin 20 डिग्री, जैसे अगर मैं बोलूं आपसे sin 10, sin 20, sin 50 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालें? तो इस पे भी विचार होने लगा कि भाई मतलब आखिर क्या इस पे हम एक राइट एंगल की मदद से तो नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर निकालेंगे कैसे? तो यहीं से बच्चे वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा अपना दिमाग को एडवांस किया और ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट लेके आए, ठीक है। तो यहीं से
ट्रिग्नोमेट्री मतलब डिफरेंट एंगल्स पे, मतलब 30, 60, 45 को छोड़कर बाकी एंगल्स पे क्या वैल्यू होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उस पे वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया। तो आगे का कॉन्सेप्ट बच्चे हम ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम से शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखिए मैं आपको आज फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले क्या है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने डिफाइन किया था। ट्रिग्नोमेट्री क्या थी कि ट्रायंगल के एंगल का रिलेशन उसके साइड के साथ क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के बताया। इसमें बेस मतलब बेस किसको बोलेंगे, परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, हाइपोटेनस किसको बोलेंगे, ये बताया। जहां पे मैंने आपको बताया कि हाइपोटेनस तो फिक्स है बच्चे, 90 के अपोजिट वाला जो साइड रहेगा वो हाइपोटेनस होगा। लेकिन अगर मुझे बेस बताना है या फिर परपेंडिकुलर बताना है, तो उसके लिए किस एंगल के रेफरेंस में हम ले रहे हैं ये बताना पड़ेगा। मतलब θ1 के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और θ1 के लिए बेस ये हो जाएगा। इसी तरह θ2 के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगी और बेस AB हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। थर्ड स्लाइड पे आइए। यहाँ पे फिर मैंने आपको मतलब साइन थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं, कॉस थीटा को, टेन थीटा को कैसे डिफाइन किया गया, फिर कोजेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा क्या होते हैं, उन्हीं का रेसिप्रोकल होते हैं, उसको डिफाइन किया गया, ठीक है। फिर आप आ जाइए, इसको मैंने याद करने का तरीका बताया कि साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा को कैसे याद रखा जाए। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसका पहला जो भी इस मतलब जो है शॉर्ट फॉर्म मतलब जो इसको याद करने की ट्रिक है, इसमें वर्ड्स का पहला अक्षर देखिए SPH। तो S स्टैंड फॉर साइन, पीपल स्टैंड में P ले लीजिए, हाइपोटेनस में H ले लीजिए। तो साइन थीटा, फिर कॉस थीटा में बेस बाई हाइपोटेनस, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू में T आ गया टेन, प्रॉपर में P आ गया, ब्रशिंग में B आ गया। तो ये याद हो गया आपको, ठीक है। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे मैंने आपको बताया कि 30, 60 और 45 की वैल्यू इवैल्यूएट करने का तरीका बताया। तो सबसे पहले मैंने 45 डिग्री का वैल्यू निकालने की तरीका बताया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है। क्या लिया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल निकाल के फिर उसमें से वैल्यू निकाल ली, साइन 45 की वैल्यू। इसी तरह 30, यहाँ 60 की वैल्यू निकाली बच्चे और फिर 30 की निकाल ली, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन मैंने ये दिया कि भाई सिर्फ 30, 60 और 45 वैल्यू से निकाल के तो काम चलेगा नहीं, हमें दूसरे एंगल्स पे भी निकालने की वैल्यू मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू दूसरे एंगल्स पे भी निकालना आना चाहिए। तो वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम चालू, ठीक है बच्चों। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू अगेन, और हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ठीक है बच्चे। आपका कमेंट और आपका जो है सपोर्ट बहुत जरूरी है, ताकि हम आपको और अच्छा इससे हर बार एक नए इंप्रूवमेंट के साथ आपको लेक्चर डिलीवर कर सके, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।